Everyone, here I'm back with another video lecture. Today we are going to discuss the elongation of extrinsic muscles of the wrist and hand, basically including the flexor and extensor digitorum muscles. आज हमारा मेजर जो टॉपिक का कंसर्न है वो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक मसल्स मेजरली वो मसल्स होते हैं, ठीक है, जो वो ग्रुप्स ऑफ मसल होते हैं जिनकी जो लोकेट तो फोर आर्म में कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट कौन सी कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी रिस्ट की, हैंड की, फिंगर की। ठीक है, इन मसल्स को इसीलिए एक्सट्रिंसिक कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मसल की बैलीज होती है ना, वो आपके पास फोर आर्म में होती है। ठीक है, लेकिन जो इनके टेंडन्स होते हैं वो एट द एंड आपके पास हैंड या आपकी बोन्स में इंसर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो मेजरली इस वजह से इनको एक्सट्रिंसिक मसल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि इनकी ओरिजिनेशन हमें पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, फोर आर्म से हो रही है और इंसर्ट जाके ये हैंड में हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट हमने परफॉर्म करनी है, इस तरह की मूवमेंट्स हमने परफॉर्म करनी है जिसमें आपके पास रिस्ट और हैंड मूव तो हो रहा हो लेकिन मसल की लॉन्गेशन आपकी सारे की हो रही हो। ठीक है, दैट मीन्स कि आपके जो फोर आर्म से स्टार्ट हो रहे हैं मसल्स, उनकी प्रॉपर एलोंगेशन हो रही हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जनरल टेक्निक जो इसकी है, ठीक है, बहुत जो जनरल टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एरियाज में, वो ये होती है कि हम मिनिमाइज करने के लिए कंप्रेशन स्मॉल जॉइंट्स जैसे फिंगर्स हो गई, तो हम मोशन को डिस्टल जॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्टल जॉइंट सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, आपके पास डीआईपी जो होता है वो हमारे पास सबसे एंड में होता है। ठीक है, ये आपका सबसे लास्ट जॉइंट होता है डीआईपी। ठीक है, आपको पता है। तो मेजरली अच्छा, हम पहले पिक्चर्स इसको देख लेते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, स्क्रॉल अप अगेन, और हम इसको पहले पिक्चर से देख लेते हैं हमारे पास जॉइंट्स डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ कौन सा आता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने मतलब किस तरीके से काम करना है। ठीक है, हमने अब जॉइंट्स में डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आना है, रिमेंबर। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता फिर वन बाय वन करके एक एक जॉइंट को एक एक टाइम पे करेंगे, बाकी जॉइंट्स को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, फिर एट द एंड हम एक फुली एक्सटेंशन की तरफ या फुली फ्लेक्शन की तरफ मल्टी जॉइंट मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये हमारे पास पिक्चर है। अब आपके पास जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स आपको पता है वो लास्ट वाले आपके फिंगर्स के जॉइंट्स है। ठीक है, फिर आपके पास पीआईपी होता है जिसको हम प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स कहते हैं, जो उससे नीचे आता है। ठीक है, अब हमने ऐसे ही करना है, यहाँ से स्टार्ट की मूवमेंट सबसे पहले आप डीआईपी पे कराओगे, बाकी आपने जॉइंट सारे स्टेबलाइज करने हैं विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। आपने दूसरे अपने एक हैंड से इनको होल्ड करना है और दूसरे हैंड से आपने उसकी फिंगर्स की मूवमेंट आपके प्रॉक्सिमल या सॉरी डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे आपने मूवमेंट परफॉर्म करनी है सारे जॉइंट्स के। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आपने फिर प्रॉक्सिमल को छोड़ा और अब आपने मूवमेंट परफॉर्म करवानी है। फिर इसी तरह आपने मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स जो आपके बेसिकली नकल्स हैं उनको किया, तो वहाँ पे आपने मूवमेंट परफॉर्म करवाई। ठीक है, अब आपने जब ये सारी मूवमेंट्स इन सारे जॉइंट्स पे परफॉर्म करवा दी, ठीक है, बारी बारी, तो अब आपने क्या किया, एट द एंड आपने मल्टी जॉइंट मसल्स एलोंगेट करने के लिए मैक्सिमम लेंथ पे आपने लेके जाना है कंबाइन। ठीक है, इस तरह से आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी हुई हुई होती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने लग जाती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट मूव द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, फिर स्टेबलाइज किया, फिर प्रॉक्सिमल को किया, फिर इनको होल्ड किया, फिर हमने एंड रेंज पे इनको लेके गए, फिर हमने क्या किया, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स को किया, उनको एंड रेंज पे लेके गए, फिर हमने सारे स्टेबलाइज किए जॉइंट्स को और हमने रिस्ट को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। जब हम रिस्ट को एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फोर आर्म में मसल्स डिस्कम्फर्ट आती है थोड़ी सी मसल्स में, और फिर वो कम्प्लीटली elongate होते हैं। अब आपको मैं इस पिक्चर से बताती हूँ, ये हमारे पास एंड रेंज बताई हुई है बिल्कुल कंप्लीट, जब हमारे पास कंप्लीट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो जाएगी आपके पास किस पे, कंप्लीटली जो आपका मसल्स है। ठीक है, मेजरली जो आपके सारे एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं फिंगर्स के, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स, उनकी कैसे। अब ये जो नीचे हमारे पास सॉरी जो हमारे पास ए वाली मूवमेंट है ना, ठीक है, आपके पास फ्लेक्सर्स जो है कंप्लीटली स्ट्रेच हो रहे हैं, कंप्लीटली इलांगेशन की तरफ। अब स्ट्रेच और इलांगेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और आपने हमेशा याद रखना है, इलांगेशन में हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रेच में हम फिर उसको प्रॉपर स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, एलोंगेशन में सिर्फ हम मसल को एलोंगेट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डाला और आप फिर एलोंगेट करते हो, फिर इसको वापस ले जाते हो, फिर इसको खोलोगे, फिर इसको।
अब जो आपकी बेसिकली सारे फिंगर्स के साथ साथ, आप फिंगर्स यहाँ पे क्या किया हमने, सारी एक्सटेंशन में की, इसके साथ साथ आप रिस्ट भी, तो ये आपके पास एंड रेंज बन जाती है एक्सटेंसिव फ्लेक्सर्स की, एक्सटेंसर्स की, सॉरी। ठीक है, आपके पास फिंगर्स के जो प्रॉपर आप फिंगर या हैंड के एक्सटेंसर्स कहते हो ना, आपकी उसकी कंप्लीट एंड रेंज आती है जब आप ये पोजीशन परफॉर्म करवाओगे। ठीक है, जो आपके पास बी में, और जब आप ए में परफॉर्म करवाओगे तो हमारे पास कंप्लीट फ्लेक्सर्स की एंड रेंज बन जाती है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास दोनों की पोजीशन कैसे बनेगी, जब फ्लेक्सर्स पे परफॉर्म करवाओगे तो ऐसे, एक्सटेंसर्स पे करवाओगे तो ऐसे। लेकिन आप सारे जॉइंट्स को स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता करके करवाते हो, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही ये करवाओ। आप पहले सारे मसल्स को लूज करवाओगे। ठीक है, आप हर जॉइंट पे काम करके स्लाइड स्लाइड से मूवमेंट करवाओगे, रेंजेस करवाओगे, देन एट द एंड आप क्या करते हो कि बिल्कुल कंप्लीट एंड ऑफ द रेंज लेके जाते हो। सो ये थी हमारे पास elongation, आपके पास बेसिकली एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द रिस्ट एंड हैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।